दोस्तों आज हम इस एलईडी टीवी को रिपेयर करने वाले हैं। ये चाइना एलईडी टीवी है, यूनिवर्सल बोर्ड वाली। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, भले आपको यहाँ पर किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, बट इस कंपनी की नहीं है। आजकल एलईडी टीवी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ये फ्रॉड काफ़ी टाइम से चलता हुआ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर वीडियो बनाते हैं। देखिए, फ्रॉड से मेरा मतलब है कि जो लोकल है वो लोग कंपनी का इस तरीके से नाम लिखकर ब्रांडिंग करके अपनी टीवी को धड़ल्ले से सेल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दाम में, यानी कि ओरिजिनल के भाव में ही बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो गांव से जो लोग थोड़ा सा कम समझदार लोग होते हैं, वो इस फ्रॉड का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। उनको अवेयर करने के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको मैंने पिन किया हुआ है, तो प्लीज़ देखिएगा। तो किस तरीके से भाई फ्रॉड कर रहे हैं आजकल लोग ना, भाई चंद पैसों के लिए। तो उस वीडियो को शेयर कर लेना, देखिएगा ज़रूर और शेयर कर लेना, सभी को अवेयर करना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अब हम इस टीवी को आज रिपेयर करेंगे। इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है। बैकलाइट का जब भी प्रॉब्लम आता है तो आपको टीवी में कुछ सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। टीवी प्रॉपरली ऑन होता है, आपको यहाँ पर स्टैंड बाय से रिलीज भी हो जाएगा और इसमें प्रॉपरली साउंड भी आपको सुनाई देगा, लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको ये डार्क दिखने के लिए मिलेगा। अगर आप गौर से कोई टॉर्च लगा के देखें तो आपको यहाँ पर लोगो ऑन का होते समय लोगो दिख सकता है और कुछ ना कुछ यहाँ पर चलते हुए आपको दिख सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप इसमें ध्यान से टॉर्च लगा के उजाले में देखें तो। धुंधला सा जो रिपेयरिंग करते हैं उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा आइडिया रहता है इस चीज़ को देखने का। तो बैकलाइट का जब प्रॉब्लम होता है तो ये देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर जो बैकलाइट का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बैकलाइट का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व तो करेंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इस टीवी को मैं ओपन करता हूँ। ओपन ऑलरेडी किया हुआ है मैंने, क्योंकि कल इसके बोर्ड को मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था और इसके बारे में पूरा डिटेल से सभी को अवेयर करने के लिए बताया था, तो उसमें मैंने सब कुछ कवर करा था, इसलिए मैंने कल इसको ओपन कर लिया था। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें बताऊँगा वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना और इसको सीखने की कोशिश करना। अगर आप सीखोगे तो कुछ ना कुछ आपको, है ना, आइडिया भी हो जाएगा भाई रिपेयरिंग का, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो जब आप इस पैनल को खोल लें तो पीछे का बता देता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम खोल रहे हो तो इसके बाहर के ये जो स्क्रू हैं वो खोल लेना, बाहर के इस तरीके से मत खोलना, यही वाले खोल लेना। उसके बाद ये कनेक्टर आपको मिलेगा स्पीकर का, इसको आप हटा लेना, स्पीकर का कनेक्टर हटा लेना। और ये पीछे का जो आपको पैनल दिख रहा है ना, इसको आप साइड कर लेना। और भाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें देखिए ये सब कंपनी का नाम लिखा हुआ है, QR कोड भी डाला हुआ है, बट ये ओरिजिनल कंपनी के नाम डाला हुआ है ताकि आपको बेवकूफ़ बनाया जा सके। जो लोग टीवी परचेज़ कर रहे हैं और सभी लोगों को, है ना, इस तरीके से अवेयर करने के लिए हमने कल वीडियो बनाया था। और इस टीवी का जो प्राइस है ना, कस्टमर ने मेरे को बोला भाई 12-13 हज़ार रुपये की थी, और इसमें जो बोर्ड है वो 600-700 रुपये का आ जाता है। और यानी कि अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर देखें तो 2-2.5 हज़ार रुपये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। तो लगाइए भाई 2-2.5 हज़ार रुपये की चीज़ ईमानदारी से अगर 6 हज़ार में भी बेचते तो भी चलता, लेकिन ये 12-13 हज़ार रुपये की इस तरीके से बेच रहे हैं, लोगों को फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं। भाई मैं बहुत गुस्सा था कल, मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, मैं चाहता बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन कुछ लिमिटेशन हमारी भी है, तो हमने लिमिटेड चीज़ें कल रखी वीडियो पे और बताई थी। चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाल लाइट यानी कि स्टैंड बाय पे है और ऑटोमेटिक अभी रिलीज हो जाएगी और ब्लू हो जाएगी, हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज़, जब भी आप बैकलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो देखिए, चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताते रहता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने DC बोर्ड पे सेट कर लिया है और ये जो इसका बॉडी होता है ना, यहाँ पर हमें नेगेटिव या ग्राउंड मिलता है, तो इसको कहीं पे इस तरीके से फंसा लो, इस ब्लैक प्रोब को इस तरीके से, नो प्रॉब्लम, फंसा लिया। अब हम यहाँ पर आपको प्रॉपरली रीडिंग चेक करवाएंगे। जब भी आप यहाँ पर देखोगे बैकलाइट का इशू आएगा तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो कनेक्टर है, माफ़ कीजिए, ये जो कनेक्टर है, यहाँ पर आपको ये जो वायर लग रही है ना, ये अंदर बैकलाइट सेक्शन के लिए जा रही है, यानी कि बैकलाइट के लिए ये वायर जा रही है।
तो यहाँ पर आपको मैं अगर दिखाऊँ तो पॉजिटिव में अगर इसको लगाता हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज आप देखो 12 वोल्ट मिल रही है। अब यहाँ पर वैसे तो बैकलाइट के लिए ज़्यादा वोल्ट जाती है, बट यहाँ पर ये 12 वोल्ट मिल रही है, तो यहाँ तक वोल्टेज आ रही प्रॉपरली। अब एक काम आपने करना है, देखिए पहले मैं आपको 12 वोल्ट सेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर 12 वोल्ट है। अब ध्यान से देखना आप मल्टीमीटर को, मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ और जब ये स्टैंड बाई, देखिए अभी ये 1 सेकेंड, हाँ इसको मैंने ऑफ़ कर लिया, रेड लाइट जल गई है। अभी यहाँ पर कोई भी वोल्टेज, 1 सेकेंड इसको सही से अटैच कर लूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर कितनी आ रही है। अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, देखना एकाएक वोल्टेज बढ़ जाएगी। देखिए एकाएक देखना, ये देखिए 70 वोल्ट के आसपास पहुंची, फिर थोड़ा सा ड्रॉप होने लगी। तो ये देखिए अगर यहाँ पर इस तरीके से चेक करने पर, स्टैंड बाय से रिलीज करने पर एकाएक वोल्टेज बढ़ती है और उसके बाद घट जाती है, तो भाई इसमें जो सप्लाई है ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ लो आपकी बैकलाइट जो स्ट्रिप है उसमें खराबी है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना। अगर ऐसे ही वोल्टेज प्रॉपर्ली 12 वोल्ट रहती है, बढ़ती नहीं है, या फिर वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ पा रही है, तो फिर आपको इस सेक्शन पे काम करना रहेगा, इस बोर्ड के बैकलाइट सेक्शन पे। बट इसका बैकलाइट सेक्शन ठीक है, हम इसके स्ट्रिप पे चलेंगे क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉपरली है ना वोल्टेज को ना बूस्ट कर रहा है। और आपने यहाँ पर देखा भी होगा जब हमने स्टैंड बाय से रिलीज करा था तो वोल्टेज को बूस्ट किया है, तो यहाँ से प्रॉपर वोल्टेज बन रही है। लेकिन जो स्ट्रिप है, बैकलाइट की जो स्ट्रिप है, उसमें एलईडी फ्यूज होने की वजह से वो नहीं चल पा रही है। तो अब हम इसके बैकलाइट को जो स्ट्रिप है उसको ओपन करेंगे। चलिए सारे कनेक्टर्स वगैरह हटा दूँ और आपको दिखाता हूँ। ये सब कनेक्टर हम हटाएंगे यहाँ से और इसके बैकलाइट स्ट्रिप को हम ओपन करेंगे। सारी चीज़ें हटानी है एक एक करके। मदरबोर्ड को हटा लिया है। चलिए आपको यहाँ पर कुछ स्क्रू दिख रहे होंगे, ये सब हमने खोलने हैं। एक्स्ट्रा जो भी स्क्रू यहाँ पर दिख रहे होंगे ये सारे के सारे हमने यहाँ पर खोलने रहेंगे। चलिए इनको खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। फाइनली हमने इसका स्क्रीन उतार के अलग कर लिया है, काफ़ी सेफ तरीके से रख लिया है। अब हम यहाँ पर इस रिफ्लेक्टर को भी हटा लेंगे और इसके नीचे बैकलाइट स्ट्रिप पूरा रहती है, बस इसी में ख़राबी रहती है और इसी को चेंज करना होता है। इसमें 2 एलईडी स्ट्रिप लगी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों के दोनों सीरीज़ में लगी हुई है। यहाँ से देखेंगे अंदर से वायर आई हुई है, इसमें प्लस इसमें माइनस, और यहाँ से सीरीज़ में अटैच है। और इनके अंदर जो भी एलईडी छोटी छोटी एसएमडी एलईडी लगी हुई थी वो भी सीरीज़ में होती है, यानी कि सभी की सभी इसमें सीरीज़ में लगी हुई है। अब होता क्या है, कोई एक अगर बल्ब ख़राब हो जाए तो भाई होता क्या है कि ये सीरीज़ बंद हो जाती है। कोई भी एक बल्ब ख़राब हो जाए तो ये पूरी स्ट्रिप काम करना बंद कर देती है। भले इसमें कोई एक ख़राब हो, भले इसमें कोई एक ख़राब हो, भले कोई सी भी ख़राब हो, वो काम करना बंद कर देती है। अब कौन सी ख़राब है उसको हमने फाइंड करना है। अब इसके 2 ट्रिक है, या तो आप ये दोनों स्ट्रिप परचेज करके नहीं लगवा लो। अगर आपके पास एट ए टाइम ये उपलब्ध नहीं है या फिर नहीं मिल पा रही है, तो जो इसमें एलईडी ख़राब है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन भाई एक चीज़ आप ध्यान रखिए, उसमें जब आप चेंज करेंगे तो सेम ही यहाँ पर ब्राइटनेस वाली होनी चाहिए, उसमें अलग कलर नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है। जैसे मेरे पास स्ट्रिप पुरानी बहुत सारी पड़ी रहती हैं, उनमें ये जो एलईडी हैं एक आधी ख़राब रहती हैं, बाकी सब के सब सही रहती हैं। तो सेम कलर में ही अगर हों तो ही आप लगाइएगा। तो आपको ऑप्शन दे दिए, आप भले इसको उन दोनों को चेंज कर दीजिए, कोई एक स्ट्रिप खोल के ले जाइए और वैसे सेम वाला लेके आइए और लगा दीजिए। नहीं है तो चेंज करना बता देता हूँ किस तरीके से इसकी लाइट्स जो फ्यूज है वो ट्रैक करके हम चेंज कर सकते हैं। 3 वोल्ट के समथिंग की एक एसएमडी एलईडी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास भाई डीसी पावर सप्लाई है, इसमें हम 3 वोल्ट को सेट कर लेते हैं। 3 वोल्ट को हमने सेट करा है। अब हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, जो भी इसमें फ्यूज रहेगी उसको हम यहाँ पर अलग कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं, इन पॉइंट्स पे हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये नेगेटिव का पॉइंट है, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे
मैं ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ मोबाइल की, ताकि आपको यहाँ पर जो एलईडी मैं चेक कर रहा हूँ वो जलती हुई आपको दिखाई दे। ये बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पर जलती हुई दिख रही होगी। इसके बाद यहाँ पे हम डॉट पे करेंगे और इसको देखेंगे, ये सही है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक में चेक करेंगे, सभी सीरीज में होती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये चल रही, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे, ये काम नहीं कर रही है, तो इसमें हम एक मार्क लगा लेते हैं, एक मार्क लगा लेते हैं इस पर। ये काम नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं ये तो ख़राब नहीं है। चलिए चेक करते हैं, जो भी ख़राब हमें मिलेंगी उनको हम मार्क करते हुए चलेंगे। ये सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ख़राब निकली, बाकी सारी सही थी। अब हम इसमें चेक करेंगे, इसमें जैसे हमने उसमें करा था चेक। 3 वोल्ट आपने देना है एक एलईडी को, तब जाके काम करेगा। ये सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है बिल्कुल। चलिए 2 और चेक करनी है। ये सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ ये ख़राब निकल रही है और बाकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो एलईडी है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लग सिस्टम रहता है, ये हटाइए और इसके बाद इसको हमने इस तरीके से निकालना रहेगा। ये आसानी से अलग हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो एलईडी है हल्का सा डॉट बना हुआ है, इसमें आ रहा है, ये देखिए। जैसे आपने एलईडी बल्ब में देखा होगा ना, हम रिपेयर करते हैं, बिल्कुल वही मेथड इसमें भी रहेगा। इसको हमने चेंज करना है। अब चेंज कैसे करना है, देख लो पूरी प्रोसेस। पहले हम एक एलईडी को यहाँ पर सर्च करते हैं जो कि बिल्कुल इसी ब्राइटनेस में हो और बिल्कुल ऐसे काम करे। चलिए थोड़ा सा समय लूँगा। तो एक एलईडी यहाँ पर मिल चुकी है मेरे को, जो कि ऐसे स्ट्रिप से मैंने निकाल ली है, ये वाली। इसको हम इसी का फिक्स करेंगे। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। निकालना कैसे है, आपके पास लाइटर वाइटर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप इसको हीट कर सकें। इस तरीके से नीचे से हीट करना रहेगा और जब हीट हो जाए इस तरीके से आपने नीचे कर लेना है। बहुत सारे मेथड आपको मैंने बताए हैं एलईडी को रिप्लेस करने के या फिर इसको रिपेयर करने के। आप एलईडी बल्ब वाला मेथड बिल्कुल इसमें लगा सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा हीट हुआ, हमने इसको नीचे उतार लिया। अब हम इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे, जो हमने यहाँ पर निकाली थी। सॉरी, ये ख़राब वाली अलग कर ली है और इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर लेना है। पहले यहाँ पर इसके पॉइंट को हम क्लीन करते हैं सही तरीके से। अब हम इसको रख के फिक्स कर लेते हैं। इससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। पेस्ट लगा के थोड़ा सा सही तरीके से अटैच हो जाएगा और नीचे से हीट करेंगे और ये फाइनली इसमें चिपक जाएगा। प्लस माइनस देख लीजिएगा, इसमें छोटे बड़े पॉइंट्स रहते हैं। इसके ऊपर इसको बिल्कुल अटैच करना है और नीचे से हीट दे देना है, जैसे हमने निकालते समय हीट दिया था। देखिए हीट देते ही वो उस जगह पे प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल ये फिक्स हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। चलिए वैसे ठंडा हो चुका है, लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रही है। ब्राइटनेस बिल्कुल डाउन करता हूँ मोबाइल की, तब आप देख पाएंगे। देख रहे होंगे बिल्कुल ये चल रही है। और ये जो इसका कलर है बिल्कुल सेम इन्हीं लाइट्स की तरह है और बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। अब हमने जो इसमें से इस रिफ्लेक्टर को निकाला था उसके ऊपर जैसे हम इसको फिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए मैं इसको फिक्स करता हूँ और पहले आपको ऐसे चला के दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, अभी चलिए टीवी को ऑन कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर स्टैंड बाई पे है, ऑटोमेटिक रिलीज होगी। वेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्ली ये
चल रही है और सेम बिल्कुल इसमें लाइट आ रही है। चलिए इसको ऑफ करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से चिपका लूँगा और इसके ऊपर पैनल को बिठा दूँगा। तो भाई ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताना। और इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी, ऐसा नहीं कि हम इसको तुरंत दे देंगे, प्रॉपर टेस्टिंग होगी। और ये जो मेथड है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होता है, ठीक है। जो लोग स्ट्रिप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो वो करके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना भाई, यहाँ पर ब्राइटनेस सेम होनी चाहिए और ये जो कलर है वो भी सेम होना चाहिए। अगर कलर में इतना भी अंतर होता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए फटाफट से इसको मैं चिपका के पैक करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम इस रिफ्लेक्टर को रखेंगे। इसको यहाँ पर 4 स्क्रू मिलते हैं, उसे कस लेना है। यहाँ पर मैंने स्क्रू को कस लिया है। इसके बाद अपने इन पेपर्स को इसके ऊपर रखना है। जैसे आपने निकाला है बिल्कुल वैसे इसको रखना रहेगा। बिल्कुल भी आपने इसको गलत तरीके से नहीं फिट करना है। इसके ऊपर आपने इसके बाद इसको फ्रेम को लगा लेना रहेगा। यहाँ पर लॉक मिल जाते हैं, इनको लॉक करना है। तो यहाँ पर भी सेम हमने लॉक कर लिया और प्रॉपर तरीके से इसको क्लीन भी कर लेना है। कोई डस्ट वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसको ऑन कर लिया है, वेट करते हैं। अभी हमने इसमें स्क्रीन नहीं लगा हुई, इसके बाद जस्ट स्क्रीन लगाएंगे। पहले आपको लाइट दिखा देता हूँ। देखिए कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी लाइट चेंज हुई। बिल्कुल इस पोर्शन में हुई थी तो कोई भी आपको यहाँ पर निशान नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारी बैकलाइट बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, काम कर रही है। अब हमें इसमें डिस्प्ले को अटैच करना रहेगा। तो ये रही डिस्प्ले, इसके जस्ट ऊपर बहुत ही ध्यान से इसको रखना है। इसके नीचे कोई भी डस्ट वगैरह हो तो आप पहले क्लीन कर लें सही तरीके से। ये देखिए बिल्कुल इस जगह पे फिक्स हो चुकी है। कॉर्नर्स वगैरह सही से आप देखिएगा। अब इसके ऊपर हम फ्रेम लगाएंगे। देखिए फ्रेम लगाने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि ये भाई सही तरीके से बैठ चुका है या फिर नहीं बैठा होगा तो भाई आपकी डिस्प्ले टूट सकती है। तो ध्यान से देख लेना। अब हम इसके ऊपर फ्रेम लगा लेते हैं। चलिए प्रॉपर्ली ये बैठ चुका है। अब हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे और आपको इसको चला के दिखाते हैं। कनेक्ट हो चुका है। अब हम आपको इसको चला के दिखाते हैं। ऑन कर लिया है, वेट करते हैं स्टैंड बाय से रिलीज होने का। ये धब्बे वगैरह बाद में ऊपर से क्लीन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये रहा सोनी ब्राविया आपके सामने बिल्कुल रेडी हो गई टीवी। तो बहुत ही आसान तरीके से ये काम हो जाता है। बस आपने जो इसमें एलईडी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने ध्यान से देखते हुए लगाना है। अगर आपने नहीं लगाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बिना बैकलाइट स्ट्रिप चेंज किए इसको रिपेयर कर लिया है। बाकी इसमें ये बटन्स वगैरह, ये तो वॉल्यूम का है, बाकी सारे बटन्स वगैरह वही चेक होंगे। तो देखिए, और हाँ मैं आपको बता रहा था ये जो एलईडी टीवी ना वो लोकल है, ये सोनी ब्राविया इसमें ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको एक बार फिर से चला के आपको दिखाता हूँ। देखिए रिलीज करता हूँ स्टैंड बाय से। इसमें सोनी ब्राविया लिखा हुआ आता है क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर ही वैसा डाला हुआ है। असल में सोनी ब्राविया की नहीं है, ये लोकल टीवी है, बस इसमें सोनी का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है और स्टिकर लगाया हुआ है ताकि लोगों को धोखा दे सके। कल मैंने इसका वीडियो बनाया था, देख लेना वीडियो। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना।
और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। सस्ती से सस्ती, अच्छी से अच्छी आपको ट्रिक बताएंगे ताकि आप लोग कुछ नया सीख सकें। थैंक यू।